हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 31 करेंगे। दिनांक है इसकी 2 नवंबर 2021 और इसका पाठ है अक्षरों का महत्व। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अक्षरों के महत्व पाठ का सामान्य परिचय पढ़ा और इसके लेखक गुणाकार मूल्य के बारे में जाना। अब इस कार्यपत्रक में अक्षरों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के अतीत के बारे में। ठीक है, तो अगर अक्षरों का महत्व वाला पाठ आपको एनिमेटेड देखना है तो इस पाठ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एनिमेटेड चैप्टर है, जाकर देख लीजिएगा, अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। अब आप गद्यांश को पढ़िए और समझकर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस गद्यांश को। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम सभी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। हम सभी को पता है कि आदमी जो था पहले मुंह से इशारों से जो है बातें किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने तरक्की की, भाषा के निर्माण किया। ठीक है, अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। यानी 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक कोई भी जीव जंतु इस पर नहीं आया था। फिर करोड़ों साल केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल ऐसे ही बीत गए, सिर्फ पेड़ पौधे थे और जानवर थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो यहाँ पर बताते हैं कि करोड़ों साल तक केवल जानवरों का ही राज्य चला था। उसके बाद आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो 10,000 साल पहले से ही गांव बसाना आदमी ने शुरू कर लिया है। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो अब करते हैं प्रश्न अभ्यास। यहीं तक आपका आज का गद्यांश है। अब सबसे पहले हम लोग गतिविधि देख लेते हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो पुरानी का नई, धरती का आकाश, विकास का आप ह्रास लिख सकते हैं या फिर विनाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ह्रास या फिर विनाश। फिर धीरे का जल्दी, गांव का शहर। इस तरीके से आप लोग विलोम शब्द लिख लेंगे। फिर आते हैं आपके एमसीक्यूज। इनको करने से पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछ रहे थे कि पीडीएफ कैसे बनाएं इमेज से, तो इस चीज़ की लिंक कैसे बनाया जाता है पीडीएफ इमेज से, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही साथ एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जिन लोगों को भी ये डाउट है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर हर महीने नया कंपटीशन होता है। माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाला जो हमारा चैनल है उस पर हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। सो अभी हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग कंपटीशन रखा है और इस कंपटीशन में अभी स्टार्ट है ये कंपटीशन। आप लोग अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको कहानी सुनानी है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप चाहें तो सुना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी सुना दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में इस स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन की लिंक मैं दे दूँगी और उसमें ज़्यादा जानकारी है स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के बारे में, कहाँ पर आपको वीडियो भेजनी है, कब तक भेजनी है और कौन कौन विनर रहने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस कंपटीशन की, आप वहाँ जाकर और जानकारी ले सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 लाख साल, ख है 5 अरब साल, ग है 5 करोड़ साल और घ है 5 हजार साल। तो अभी हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। सो इसका राइट आंसर आप लोग ख करेंगे। फिर आपका प्रश्न 2 है, आदमी ने गांव को कब बसाना शुरू किया था? 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले या 10 करोड़ साल पहले? तो गांव की बात करें तो आदमी ने गांव का इज द राइट आंसर 10,000 साल पहले बसाना शुरू किया। फिर तीसरा प्रश्न है, आदि मानव किस चीज़ों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? पत्थरों के, तांबे के, कांसे के या उपयुक्त सभी के? तो यहाँ इस तरीके से लिखा है कि वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था।
फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो पत्थरों का इस्तेमाल किया, फिर तांबे कांसे सभी इस्तेमाल वो करने लगा। तो पहले के लोग सभी इस्तेमाल करते थे। यहाँ घ जो है राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। जो गद्यांश है उसके हिसाब से लास्ट में ये भी बोल दिया कि तांबे और कांसे की भी औजार बना लिए उन्होंने। तो आदि मानव किस चीज से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? उपयुक्त सभी हो जाएगा, कांसे की भी, तांबे की भी और पत्थरों की भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 4 है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? अपने आप हुई, मनुष्य ने की, ईश्वर ने की या किसी ने नहीं की? तो देखो मनुष्य ही करेगा अक्षरों की खोज। पहले मनुष्य इशारों से बात करता था, फिर धीरे धीरे अक्षरों की भी खोज हुई। 5वां प्रश्न है, करोड़ों साल तक इस धरती पर किसका राज्य रहा? केवल वनस्पतियों का, केवल जानवरों का, जंतु एवं वनस्पतियों का या आदमी का? तो आदमी तो अभी लाखों साल पहले ही आया है, लेकिन करोड़ों सालों तक किसका राज्य चला था? जंतुओं और वनस्पतियों का। फिर आ जाता है 6वां प्रश्न, आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 5 करोड़ साल पहले या 5 लाख साल पहले? सो राइट आंसर है घ, 5 लाख साल पहले। ठीक है, यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू।